क्योंकि इस विषय में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अपना विषय है, उनके परिवार का मामला है। लेकिन राजस्थान की जनता ने 4.5 साल सफर किया। ये कुछ किस्सा कुर्सी का है, कोई कुर्सी बचाना चाहता है, कोई कुर्सी पाना चाहता है। लेकिन मैं जरूर समझूंगा कि 4.5 वर्ष जो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, जो राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ 4.5 वर्ष में, मुझे पूरा विश्वास है। अभी कुछ दिनों पहले सरकार के मुख्यमंत्री पर, सरकार के मंत्रियों पर और सरकार पर जो आरपीएससी के विषय को लेकर, अन्य मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, मैं विश्वास करूंगा कि उन मुद्दों को बनाए रखेंगे। क्या समझौते में तय हुआ कि हम भ्रष्टाचारी लोगों के साथ वापस बैठेंगे? राजस्थान की जनता और राजस्थान का युवा दृढ़ संकल्पित है कि इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसने 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना मुखौटा बनाकर जनता के बीच में जाना चाहते हो। मेरा इस सरकार से सवाल है कि आप पेंशन का जो राहत देने की बात कर रहे हो, उसमें केंद्र सरकार का कितना अंशदान है? आप उज्ज्वला में राहत देने की बात कर रहे हो, उसमें केंद्र का कितना अंशदान है? आप चिरंजीव आयुष्मान भारत योजना में राहत देने की बात कर रहे हो, उसमें भारत सरकार का कितना योगदान है? ये योजनाएं भारत सरकार की है। आप 4.5 वर्ष के बाद आपको राहत याद आई। 4.5 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे? आप कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले लुटेरे पैसा लूटकर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, आप एक परिवार को लूटकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का काम करते थे। लेकिन राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि आपने यहाँ राम दरबार भी तोड़ा है, तो शिव मंदिर भी तोड़ा है। हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है, तो आपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार की, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सारी की सारी मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि आपकी अपनी राज्य की कितनी योजना है, उन योजनाओं से कितना लाभ आपने जनता को दिया। 4.5 वर्ष पहले आपने कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे किसानों का। आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया? आज किसान मांग कर रहा है आपसे। आपने कहा कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया? आपने उल्टा राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भी भ्रष्टाचार का एक महा अखाड़ा बना दिया आपने कहा कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे 5 वर्ष में। आपने कितनी बार बिजली के दाम बढ़ाए? ये राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहता है। आपने कहा महंगाई में राहत देंगे। 4.5 वर्ष पहले आपका मैनिफेस्टो में था। 4.5 वर्ष आपने क्या किया? अब जब आपकी सरकार की सांसें गिनती की बची है, तब आपको याद आ रहा कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। तब आप राहत कैंप की याद आ गई, और राहत कैंप में भी भ्रष्टाचार। आप जो राहत देने की बात कर रहे हो, आज 4.5 वर्ष में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, व्हीकल टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान में है। अगर आपको राहत देनी है तो आप डीजल पेट्रोल पर अन्य राज्यों की तरह वेट क्यों नहीं कम करते? आप बिजली के 4.5 वर्ष तक बीजेपी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था। आप 4.5 वर्ष में 45,000 रुपए उसकी जेब से ले लिया। अब आप कह रहे हो 2,000 रुपए हम माफ करते हैं। क्या राजस्थान की जनता सब समझती है कि आपने अभी तक लूटा है? आपने डीजल और पेट्रोल में कितना पैसा अन्य राज्यों की तुलना में पैसा लिया है, और आप चाहते हो कि अब थोड़ा सा हम लोग राहत देके जनता को हम गुमराह कर लें। अच्छा, दावा किया जा रहा है सचिन पायलट अब कोई वो नहीं करेंगे किसी तरह का इलेक्शन तक। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपने जनता के सामने शपथ ली थी कि अब रण होगा, तो क्या राजस्थान के युवाओं का भविष्य आपने उनके भविष्य के साथ समझौता किया है? वो समझौता किस बात का हुआ है? ये राजस्थान का युवा आपसे। अच्छा, सचिन पायलट का कोई बयान सामने नहीं आया अभी तक सुलह को लेकर? देखिए, अब मैंने कहा ना, इनके दोनों का आपस का मामला है। क्या अंदर खिचड़ी पकी? क्या समझौता हुआ? समझौता हुआ कि नहीं हुआ?
ये सारे पर्दे के पीछे की बातें जब सामने अच्छा, आई। इन्होंने ये भी कहा है कि आप दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में जो है कांग्रेस एक बार फिर आएगी। देखिए,